एक सर एक मिनट ले सर एक मिनट सर ओके ओके सर नीचे से हो जाएगा ना। जी, जी। आराम से तसल्ली से ना। सर, आपका फेयर था सर आंसर देंगे आप क्वेश्चन आराम से थोड़ा ना, वरना नहीं दूंगा। थोड़ा सा आराम से थोड़ा है ना, वहीं रहिए जहाँ है वहीं रहिए। सर ओके सर हावड़ा GK बिल के जो कंट्रोवर्सी चल रहा है एक वन बाय वन सबका गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन 2011 के कानून के तहत स्थापित हुआ। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चुनाव एक बार हो पाए। उसके बाद पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, उसके बाद एक बोर्ड को नियुक्त किया जिसमें राजनीतिक लोग थे, अब दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत चिंता का विषय है। हजारों करोड़ केंद्र और राज्य के आने के बाद भी दार्जिलिंग में मेरे को विकास दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने भारी शिकायतें की हैं कि फंड्स का भारी दुरुपयोग हुआ है, लोगों ने अपने खजाने भर लिए हैं। यह आरोप है और इस आरोप को बल मिलता है कि जहां 11 CAG ऑडिट होने थे अब तक, प्रथम वर्ष का भी ऑडिट नहीं हो पाया है। एक भी नहीं हुआ। यह चिंता का विषय है। यह सरकार के लिए काला धब्बा है। मैंने CAG से चर्चा की है, सभी वर्षों का ऑडिट होगा और कोई किसी भी राजनीतिक बिल में घुस जाए, यदि अगर धन का दुरुपयोग किया गया है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की गई है, तो निश्चित रूप से कानून का शिकंजा उसके नजदीक जल्दी पहुंचेगा। यहाँ के चुनाव होने चाहिए, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। आपके माध्यम से मैं दार्जिलिंग की जनता को एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा। जब मैं आते जाते देखता हूँ और जगह जगह गंदगी है, प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं, रैपर्स पड़े हुए हैं। दे मस्ट मेक दार्जिलिंग क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री। ये क्वीन ऑफ हिल्स है, हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान करना है और मैं समझता हूँ कि जनता इसमें पूरा सहयोग करेगी। ये मेरा मिशन मानिए आप, ये मेरी पैशन मानिए कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत दार्जिलिंग को वो दर्जा अर्जित करना है जो नंबर 1 पर रखे हो। मुझे कोई शक नहीं है। और सर म्यूनिसिपल बिल को लेके कुछ दार्जिलिंग की जो 2-3 समस्याएं हैं अब तक हल नहीं हो पाया। लोगों को स्वच्छ पानी मिलने के लिए एक संकट है, पानी का माफिया है। सड़कों की हालत जब बाहर निकलते हैं तो अच्छी नहीं है। मेरे मन में प्रश्न आता है, वो हजारों करोड़ कहाँ गए, कहाँ बह गए, कहाँ उपयोग हुआ? दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। ऑडिट बहुत समय से रुका हुआ है, अब नहीं रुकेगा। जो भी दोषी है निश्चित रूप से कानून के दायरे में आएंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मेरे बार बार अनुरोध करने के बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर मुझसे मिल नहीं पाया। पिछली बार सेक्रेटरी महोदय आए थे, उनसे कुछ जानकारी मांगी थी, अब तक कोई जानकारी नहीं थी। इस बार भी बुलाएंगे सर। आगे क्या होता देखिए। और सर म्यूनिसिपल बिल को लेके कुछ कहिएगा। कह चुका सर पहले। फिर भी सर इलेक्शन सर मैं लाइव जा रहा हूँ अभी। सर पंचायत इलेक्शन 2 दशक से नहीं अरे हुआ। रुको कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि राज्य सरकार के महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक ऐसा बयान देंगे जो मेरे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। मैंने उच्च न्यायालय के निर्णय को देखा, जब उस निर्णय के प्रश्न 5 पर में आया जिसमें लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने बिल पर साइन कर दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मेरा उत्तरदायित्व है
कि विधानसभा से पारित हर बिल को सजग तरीके से देखो। उस बिल के बारे में अनुच्छेद 200 के तहत मैं 3 काम कर सकता हूँ। मैं बिल को स्वीकार कर सकता हूँ, विधानसभा को वापस भेज सकता हूँ, या मुझे लगता है कि राज्य के दायरे से बाहर की बात है तो राष्ट्रपति जी को भेज सकता हूँ। जब मैंने बिल का अध्ययन किया तो मैंने कुछ प्रश्न सरकार से पूछे, उनका अधूरा जवाब आया। दोबारा मैंने उनको कहा है, वो कहते हैं कि राज्यपाल बिल को डिले कर रहा है। आपको आश्चर्य होगा, 24 नवंबर को मेरे पास बिल की फाइल आई। 24 नवंबर को ही मैंने सरकार से जानकारी मांगी। सरकार ने 4 सप्ताह तक कोई जानकारी नहीं दी। तब दोबारा जानकारी आई, अधूरी आई, ढकने वाली आई, भ्रमित करने वाली आई। मैंने दोबारा जानकारी मांगी। जब भी मेरे पास जानकारी आ जाएगी, बिना देरी किए हुए जो भी निर्णय विवेकपूर्ण लिया जा सकता है संविधान के दायरे में, वो लिया जाएगा। सर पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, हावड़ा और बाली के विभाजन का कोई कागज आज तक मेरे समक्ष नहीं आया है। सर आप बोल रहे हैं कि कुछ क्लैरिफिकेशन आप मांगे हैं जो जवाब नहीं दे रहा है, क्या ये आप मैंने बता पाएंगे कि क्या क्लैरिफिकेशन, एक्चुअली क्या डाउट था? ये बता चुका हूँ। जब भी इस प्रकार का निर्धारण होता है, इस प्रकार का निर्धारण 2015 में भी हुआ था, जब बाली को हावड़ा में जोड़ा गया था, तब भी एक प्रक्रिया की गई थी। अब हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत हर नागरिक को जो उस इलाके में रहता है एक अधिकार है कि वो अपना ऑब्जेक्शन दे। इस समय भी ऑब्जेक्शन दिए गए। उन ऑब्जेक्शंस का निपटारा राज्य सरकार को करना होता है। मैंने एक जानकारी पूछी है, क्या राज्य सरकार ने उनका निपटारा किया है? और निपटारा किया है तो उसकी कार्यवाही क्या है? नहीं बता पाए। पता नहीं किस अधिकार के तहत 2 लाइन का निपटारा तो एसडीएम साहब ने कर दिया, और उसके कुछ दिन बाद जिलाधीश महोदय ने भी वही कर दिया। उनके पास भी कोई कार्यवाही नहीं है। तो वैधानिक रूप से जो कदम उठाना चाहिए, तार्किक रूप से उठाना चाहिए, निस्तारण विधिवत होना चाहिए, उसको इस तरीके से कर दिया, समझ में नहीं आता है। मैं उनके प्रश्न का, उनके जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो सर एजी कैसे कह सकते हैं कि राज्यपाल ने उसको साइन कर दिया? तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट है। मैंने कोई बिल पर अब तक साइन नहीं किए हैं। मेरा संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि मैं बिल के ऊपर शीघ्र साइन करूं, निपटारा करूं, अनुच्छेद 200 के तहत जो भी कदम उठाऊं। मैं उम्मीद करता हूं सरकारी तंत्र सजग रूप से करेगा। क्या मुद्दा उठा सकते हैं वो? जब 24 नवंबर को जो मुद्दे उठाए उनका जवाब देने में 28 दिन, और फिर भी वो जवाब अधूरा था। सर आपको बता रहा हूँ, पहली बार सर और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे फोन किया कि महामहिम राज्यपाल जी, आपके पास हावड़ा की फाइल पेंडिंग है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे समक्ष कोई फाइल पेंडिंग नहीं है। 24 नवंबर को ही मैंने वो फाइल उठा दी है। आपको सही जानकारी नहीं है, आपके अधिकारी आपको भ्रम में रख रहे हैं। फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री को वो रसीद भेजी, जिस रसीद के माध्यम से राजभवन से जो जानकारी मैंने मांगी है वो उनके म्युनिसिपल अफेयर्स डिपार्टमेंट में 24 नवंबर को दर्ज हो गई, वो भी भेजी। उसके बाद उसी दिन आनन फानन में रात्रि को फाइल आई। अब आनन फानन में किया गया कार्य पूरा नहीं था, सही नहीं था। मैंने मुद्दे उठाए हैं, जब भी जवाब आएगा। सर लास्ट एक चीज़ सर, कॉरपोरेशन इलेक्शन कलकत्ता में हुआ, सारे ऑपोजिशंस कह रहे हैं कि पीसफुली नहीं हुआ है,
आने वाले दिन में सारे वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन होगा। क्या पत्रकारों से ये बात छिपी हुई है? किस प्रकार का हिंसा हुई, किस प्रकार का तांडव नृत्य हुआ, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को तिलांजलि दे दी गई। कलकत्ता में राज्य का चुनाव आयोग सरकारी तंत्र का हिस्सा बन गया, उनके निर्देश पर काम करने लग गया। कई बार मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि संविधान के तहत उनकी ताकत है, पर वो एक ही रट लगाए फिरते हैं कि मुझे तो राज्य सरकार के निर्देशों के तहत काम करना है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश में विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, सब जगह सीएपीएफ लगती है। सीएपीएफ न लगने की वजह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था केएमसी इलेक्शन के दौरान पूरी तरह चल रही थी। और जो सीसीटीवी लगाए गए थे, मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आया है स्टिकर लगाया कि गया। बहुत बड़ी धांधली का मुद्दा है, फाइनेंशियल भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है और रूलिंग पार्टी को मदद करने में भी है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग से मैंने जानकारी मांगी है, आएगी, विवश होकर मुझे कार्य करना। आने वाले दिन में बहुत सारे वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे नेक्स्ट महीने में, तो बीइंग ए गार्जियन ऑफ स्टेट क्या कहेंगे आप? प्लीज चलिए।